नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। केंद्र सरकार की ओर से संसद में पास किए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम मुस्लिम संगठन देश भर में इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को वापस लिए जाने तक आंदोलन चलाए रखने की चेतावनी दी है। इसी क्रम में अब 3 अक्टूबर को बिल के विरोध में इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि एक मेहरबानी इन्होंने देश पर जरूर की है कि आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को अपने इस बंद से बाहर रखा है, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि जब ये लोग भीड़ की शक्ल में सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी बुलाई हुई भीड़ इनकी बात का कितना पालन करेगी और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को आसानी से रास्ता खाली करके दे देगी। क्या पहले इनके प्रदर्शनों में कभी ऐसा हुआ है? कम से कम मुझे तो ऐसा याद नहीं है कि इनका कोई प्रदर्शन हो रहा हो और अराजकता में कहीं कोई कमी कभी देखी गई हो। 3 अक्टूबर को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर सभी मुस्लिम संगठन सक्रिय हो गए हैं और देश भर में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य धर्म वाले लोगों से भी बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। लोगों से अपने प्रतिष्ठान, दुकान और व्यापारिक केंद्र बंद रखने की अपील की गई है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे धर्मों के लोग इनकी इस गैर संवैधानिक और गैर कानूनी मांग के समर्थन में आखिर क्यों खड़े होंगे और क्यों अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखेंगे? यानी ये लोग जबरन संघर्ष की जमीन तैयार कर रहे हैं। इस बंद का आह्वान तो मुस्लिम संगठनों ने किया है, तो दूसरे लोगों को क्यों इसमें लपेटा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुस्लिम संगठनों द्वारा 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रखने की अपील की जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में जुमे की नमाज के दौरान नमाजियों से बंद को सफल बनाने की अपीलें की जा रही हैं। इनके मौलाना कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो वक्फ संशोधन एक्ट के जरिए मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और इसके लिए सरकार जबरन ये कानून लेकर आई है, जबकि यह कानून संविधान और मुसलमान के मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। यानी इनकी बातों को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि एक तरह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट को ही गलत ठहरा रहे हैं, जिसने इस कानून को संविधान की भावना के अनुरूप मानते हुए कानून को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें कुछ राहत मिली है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं मिली है। उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो वो हमारे हक में आएगा। अब देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग उम्मीद भी जता रहे हैं कि फैसला इनके ही हक में आएगा, लेकिन फिर भी भारत बंद के बहाने सड़कों पर दादागिरी दिखाने और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि मामला बेशक अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और लगातार हम सरकार के फैसलों की आलोचना करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी और पहले पखवाड़े में भी हमने धरना प्रदर्शन, प्रदेश स्तरीय रैलियां की थी और ब्लैकआउट जैसे कार्यक्रम किए थे, और अब दूसरे चरण में हम भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। मुस्लिमों के साथ साथ हम तो अन्य धर्म के लोगों से भी बंद को सफल बनाने की लगातार अपील कर रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि हमने शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि बंद को बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो और प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत बंद करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन
कौन नहीं जानता कि इनके प्रदर्शन कितने शांतिपूर्ण होते हैं और ये सड़क पर क्यों उतरते हैं, ये भला इस देश में किसे पता नहीं है। इसलिए इनके भारत बंद के आह्वान के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर प्रचारित किए जाने वाले संदेशों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। 3 अक्टूबर को देश भर में पुलिस को तगड़े बंदोबस्त रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। 3 अक्टूबर को इनके बुलाए गए देशव्यापी आंदोलन और बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भी गंभीर चिंता जताई है। वीएचपी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह आंदोलन देश की शांति और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला साबित हो सकता है। वीएचपी ने कहा है कि आश्चर्य इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अभी केवल अंतरिम आदेश दिया है, जिसे खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ने स्वागत योग्य बताया था। ऐसे में अंतिम फैसले का इंतजार किए बिना इस तरह का आंदोलन शुरू करने के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है। हमने देखा है कि हाल के दिनों में 12 वफात और उसके बाद हुई हिंसा से यह साफ है कि ऐसे आंदोलनों की आड़ में अराजकता और तोड़फोड़ की संभावना हमेशा बनी रहती है। अभी ताजा मामला आई लव मोहम्मद का इस देश में चल ही रहा है। इसलिए वीएचपी ने चेतावनी दी है कि यदि 3 अक्टूबर को बुलाए गए बंद और प्रदर्शनों में हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह इन्हीं मुस्लिम संगठनों की होगी। वीएचपी की मांग है कि आंदोलन कानून के दायरे और पूरी तरह से शांतिपूर्ण होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को पहले से तैयारी करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की यदि अव्यवस्था फैले तो इसके लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सके। साथ ही समाज से भी अपील की गई है कि अपनी आत्मरक्षा और सतर्कता के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम की टाइमिंग पर जरा आप गौर कीजिए। त्योहारों की वजह से देश भर की पुलिस अत्यधिक व्यस्त है, दिन रात ड्यूटी कर रही है और उसी समय ये लोग अपना ये कार्यक्रम लेकर आ गए हैं। यानी किसी न किसी बहाने माहौल खराब करना है, वरना जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसका फैसला आए बिना इस तरह की खुराफात करने की जरूरत आखिर इन्हें क्यों पड़ी है, एक बार सोचिएगा जरूर। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।